रितेश जी, आपका स्वागत है इम्तिहान से करियर तक में। इनसे हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI के बारे में। डेटा पर आधारित ये सेक्शन छात्रों को खासा कठिन लगता है। चर्चा शुरू करने से पहले जल्दी से जान लेते हैं इस सेक्शन के बारे में। कॉमन एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बाद तीसरा सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग का। पिछले साल इस सेक्शन के पहले सब सेक्शन में 10 सवाल थे, जिसमें हर सवाल 1 नंबर का था। दूसरा सब सेक्शन 20 सवालों का था, जिसमें हर सवाल 2 नंबर का था। यानी इस सेक्शन में कुल सवाल हुए 30 और अंक 50। इस सेक्शन में ज्यादातर सवाल रीजनिंग पर आधारित होते हैं। DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों पर आधारित सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको दिए हुए आंकड़ों को समझकर उसमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है। अगर इस सेक्शन के लिए पिछले साल के ट्रेंड को समझें तो इसमें 3 तरह के सवाल आते रहे हैं। एक तो हो गया कोड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें एक चित्र के बेसिस पे, भले वो पाई चार्ट हो कि टेबल हो, इसके ऊपर बेस करके उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ डेटा दिया जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डेटा जितना दिया गया है दैट इज सफिशिएंट और नॉट, राइट। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन अभी तक देखा गया डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन में, वो है बेसिकली मैं बोलूँगा पजल्स, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लॉजिकल सेंस से समझना है ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग का सेक्शन अक्सर छात्रों को कठिन लगता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी अपनाकर इस सेक्शन को हल करते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सायरा, दिल्ली आज तक। तो डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI का सिलेक्शन काफ़ी छात्रों को कठिन लग सकता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको कुछ ऐसे टिप्स से रूबरू करवाया जाए जिससे आप इस सेक्शन को आसानी से हल कर सके। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी पहली कॉलर मौजूद है, वंदना गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी वंदना, सवाल पूछिए अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो सबसे ज़्यादा टिपिकल चीज़ लगती है कैट के पेपर में। I mean, मुझे पता नहीं है कि किस स्ट्रेटेजी से मैं उसमें काम करूँ, और बेसिकली मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें जो पाई चार्ट्स होते हैं ना, उसके क्वेश्चन मुझसे हमेशा गलत होते हैं, और परसेंटेज राइज पॉइंट्स ये मुझे क्लियर नहीं होता है। ओके वंदना, आपका सवाल 2 चीज़ों पर आधारित है। नंबर 1, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत डर लगता है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि पिछले कुछ सालों के पैटर्न को यदि हम देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग के सवालों को मिक्स करने की कोशिश की गई है, और इसीलिए वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें अब सिर्फ डेटा नहीं होता है बल्कि ज़रूरत होती है सवालों को समझने की। तो यदि हम उन सवालों को समझने की कोशिश करें और उसके बाद फिर से हम उन पर एक नया दृष्टिकोण बनाएं और उसके बाद एक एक करके उन प्रश्नों को हल करें। जैसे कि यदि एक केस स्टेट में 5 लाइनें आपकी दी हुई हैं, उसके बाद 2 चार्ट दिए हुए हैं, उसके बाद और थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये सब समझने के बाद उसके बाद जब हम एक क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं तो शायद डेटा से रिलेटेड चीजें उतनी ज्यादा नहीं आती हैं। जहां तक पाई चार्ट का सवाल है, तो पाई चार्ट से डर लगने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपने पाई चार्ट कम देखे हैं और डेली रोजमर्रा की जिंदगी में शायद हम टेबल और बार डायग्राम और लाइन चार्ट ज्यादा देखते हैं। तो यदि आप थोड़े से क्वेश्चंस उनके सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है DI सेक्शन में खास तौर से। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, सुगम है गाजियाबाद से। जी सुगम, क्या सवाल है आपका? मैम सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरा मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है DI में वो एक्सेप्शनली ग्रेट है, मीन्स वो ओवर 30 क्रॉस कर जाता है, ठीक है। मगर कभी कभी सर प्रॉब्लम ये होती है कि डाटा को समझने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। मीन्स ये पता नहीं चल पाता कि सर इस मोमेंट में क्या करा जाए। जी, यानी अगर सवाल को सॉल्व करते करते काफी ज्यादा देर हो जाए तो फिर छात्र क्या करे, सवाल में उतना टाइम लगाए या उसको छोड़कर आगे निकल जाए? पहले तो मैं आपको एक कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि आपका 30 नंबर से यदि अगर ज़्यादा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन में तो डेफिनेटली आपको इंतजार करना चाहिए IIM के 6 कॉल्स का। लेकिन उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी होगी कि जो 30 क्वेश्चंस करने के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। एक अच्छे से 30 का स्कोर आप जब बना लेते हैं 50 में से, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो उस लेवल के नहीं हो सकते जैसे आपने पहले सॉल्व किए हैं। तो उन क्वेश्चन से डरे ना, और यदि आपको लगता है कि 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट देने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं, तो उनको उसी वक्त छोड़ दें, उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना दें। जी, यानी कि टाइम वेस्ट ना करें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाए। हमारे साथ अक्षय हैं द्वारका से समय फोन लाइन पर। जी अक्षय, आपका क्या सवाल है? हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जो हम पैटर्न देख रहे हैं अभी पिछले 2004 और 05 में कि क्वेश्चन ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग पे हो गए, तो क्या इस साल भी वही पैटर्न देखेंगे 06 में कि पैटर्न कुछ चेंज होगा?
पैटर्न चेंज होगा या फिर लॉजिकल रीजनिंग पर ही बेस रहेगा? देखिए, पैटर्न चेंज हो या ना हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अब यदि हम क्वेश्चंस को देखें तो तीन तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस ज्यादा आ जाएं, या रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा आ जाएं, या मिक्स ज्यादा आ जाए। इन तीनों ही चीजों में आपको अपनी लॉजिकल एबिलिटी पर वर्क करना होता है। आपको ये ध्यान ज्यादा देना होता है कि आपको डेटा पढ़ने से और क्वेश्चन सॉल्व करने की एक जो समझ है उससे हटके सबसे पहले बड़ा पर्सपेक्टिव पूरा देखना होता है। यानी यहाँ सिर्फ हम एक टेबल और उसके बाद के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम कैट के पुराने पैटर्न पिछले 2 या 3 साल के पर जाते हैं तो हर बार एक बात जो कॉमन रही है वो है क्वेश्चन की समझ। और एक बार अगर हम क्वेश्चन की समझ पर ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा आने वाले पैटर्न से डरना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पर आपको ये माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि ये ही होने वाला है। कुछ भी चेंज हो सकता है और उस चेंज को आपको फेस करना है, इसीलिए कोई पूर्व धारणा ना बनाएं। और इस बीच जरूरी यही है कि आप घबराएं नहीं, इस फोबिया को अपने दिमाग में ना रखें और बहुत ही शांत दिमाग से इस टेस्ट को परस्यू करें। और जो भी आपके सवाल हैं वो भी लगातार आप हमसे पूछते रहें। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लेंगे आपके सवाल जवाब। आप देखते रहिए इम्तिहान से करियर तक। गणपत बजाते रहना यार। हम वादा करते हैं कि जय भारत सरिया जीवन भर आपका साथ निभाएगा। हमारा लोहा दुनिया माने। जय भारत सरिया एवं एंगल। पाम सिटी लुधियाना के प्लॉट्स, जहां बसता है आपके सपनों का संसार, जो देता है खुशियां अपार। पाम सिटी, कुदरत की अनुपम सौगात नए जमाने के नए एहसास के साथ। पाम सिटी, जीने का एक खूबसूरत अंदाज। डार्लिंग, मेहताज डिनर पे नहीं आ रहे हैं। They are off to Goa. गोवा? हेलो सर, हाउ आर यू? हाय, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कल से छुट्टी पे कोडाईकनाल। एक्सक्यूज मी सर। हाय। Just click and travel on yatra.com. Here we go. हर बच्चा हर बार सिर्फ 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो को जड़ से मिटाएं। 12 नवंबर को 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। खुश हो जाए बच्चे, खुश हो जाए बीवी, रूम हीटर फ्री विद बेलटेक टीवी। हर बेलटेक टीवी के साथ एक क्वार्ट्ज रूम हीटर बिल्कुल मुफ्त। बेलटेक, लाखों में एक। प्रीमियर टेम्को टीएमटी सरिया, जिंदगी भर का विश्वास। आराम ही आराम, हिंदुस्तानी मैट्रेसेस फ्रॉम स्वीट ड्रीम, 25 साल तक की गारंटी। गुपचुप गुपचुप। ट्रक से कहीं बढ़कर आपकी दुल्हन है ये। ऑयल से कहीं बढ़कर है ये है लिक्विड इंजीनियरिंग, कैस्ट्रॉल। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले। इम्तिहान से करियर तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैट परीक्षा में डीआई सेक्शन की। आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान रितेश टेन। कॉमन एडमिशन टेस्ट एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर साल कुछ ना कुछ बदलाव जरूर किए जाते हैं, भले ही वो पेपर के पैटर्न में हो या फिर पेपर देने के लिए जरूरी योग्यता में। शुरुआती दौर में कैट का स्कोर कभी भी छात्र को नहीं बताया जाता था। छात्र को सिर्फ यही जानकारी दी जाती थी कि किस बी स्कूल में उनका चुनाव हुआ है या कहाँ पर नहीं हुआ।
लेकिन इसमें भी बदलाव आया और साल 2002 से छात्रों को उनके नंबरों का ब्यौरा देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो साल 2002 में छात्रों को ये बताना शुरू कर दिया गया कि उनको कितने अंक मिले हैं ताकि अगली बार से अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका से सिद्धार्थ। उनका सवाल क्या है ये जानते हैं। तो सिद्धार्थ, अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो एकदम से जब क्वेश्चन मतलब छूट जाता है कोई, या फिर हम उस पर अटक जाते हैं और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? मतलब हर क्वेश्चन को फुल कंसंट्रेशन दें या जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनको ही जल्दी से करें टाइम बचाने के लिए? देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस आपने जो पूछे हैं। पहला तो ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस आपके बहुत छूट गए हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस टाइम को भूल जाएं और जो आगे आने वाला जो टाइम है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। और एक बात का और ध्यान रखें, कभी आसपास के जो लोग हैं वो कितनी आंसर शीट में कितने क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ना देखें, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो तुक्केबाजी कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जो टाइम वेस्ट होता है वो देखिए थोड़ा बहुत सभी का होता है और उसको टेंशन ना बनाएं। दूसरा सवाल जो आपका है, जो दूसरा पार्ट है, उसमें आपने ये पूछा है कि यदि आपका थोड़ा सा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है तो आगे आपको आसान आसान क्वेश्चंस छांटना चाहिए, ये जो क्वेश्चन देखे कर देना चाहिए। तो इसमें देखिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। यानी आपको ढूंढना है, आपको हर वो आसान क्वेश्चन पढ़ना है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम अगर आपका उसमें जाता है क्वेश्चन ढूंढने में, सारे क्वेश्चन पढ़ने में, तो उससे ना घबराएं और सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देखें। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है ये तो जो पेपर की शुरुआत है उसको करने से पहले ही होनी चाहिए कि पहले आप पेपर को अच्छे से छान ले, पढ़ ले और जो सवाल आपको लगता है कि आप बिल्कुल कर पाएंगे उसी को पहले अटेम्प्ट करें। जी, और साथ ही में हमने ये भी देखा है DI सेक्शन में जो सवालों की वेटेज है वो इक्वल नहीं होती है, कोई 2 अंक का, कोई 1 अंक का। तो ऐसे में ये चुनाव कैसे करें कि पहले हम कौन से अंकों के सवाल को अटेम्प्ट करें? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट हो, और इसीलिए हमें इस भ्रांति को थोड़ा सा दिमाग से निकालना होगा कि हमें सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन ढूंढने हैं या हमें सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन ढूंढने हैं। हमें उन क्वेश्चंस का एक प्रॉपर मिक्स देखना है और ये देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा नंबरिंग पे ना जाएं और अपना दिमाग लगाएं और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देख लें। जी, और जैसे हर साल जो है कैट के पेपर में कोई ना कोई बदलाव किए जाते हैं, तो DI सेक्शन में भी जाहिर तौर पर बदलाव होते होंगे, लेकिन यह अनुमान लगाना पहले से मुश्किल है कि कितने सवाल आएंगे DI सेक्शन में। देखिए, DI सेक्शन में जो सवाल आते हैं वो जनरली अगर हम पिछले 5 या 6 सालों का ट्रेंड देखें तो करीब करीब 1/3 आते हैं। यानी 90 क्वेश्चन वाले पेपर में 30 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चन वाले पेपर में 50 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब 1/3 इसकी वेटेज अब तक रही है। यदि वेटेज थोड़ी सी ऊपर या नीचे भी होती है तो सिंस कोई भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनका प्रश्न हम पहले लेते हैं। गाजियाबाद से नीतू है हमारे साथ। जी नीतू, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल है कि मैंने एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है कैट के लिए। अगले साल मैं कैट देना चाहती हूँ, तो मैं सर से ये पूछना चाहती थी मुझे कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ध्यान रखकर चलना चाहिए, किन पॉइंट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अभी अगले साल कैट देना चाहते हैं? देखिए नीतू, अगर आप अगले साल के लिए कैट देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए नंबर्स से खेलना सीखना चाहिए। आपको अच्छे से अपने टेबल्स पर और अच्छे से अपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पर, और इसके साथ ही आपको एक रीजनिंग की बेसिक समझ के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको थोड़ी बहुत पजल्स भी सॉल्व करनी चाहिए और डेटा इंटरप्रिटेशन की बेसिक समझ होनी चाहिए, यदि आप सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन की बात कर रहे हैं। जी, साथ ही में हमने ये भी देखा है कि अधिकतर छात्र केवल और केवल इस सेक्शन से ही काफ़ी घबराते हैं। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि पजल्स होती है, हमारे पास काफ़ी ग्राफ वगैरह होते हैं, तो ये उन छात्रों के लिए भी अप्लाई हो जो फिलहाल अभी तैयारी कर रहे हैं इस साल भी। हमारे साथ इस समय एक और कॉलर हैं गाजियाबाद से ही। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मैं गरिमा। जी गरिमा, पूछिए सवाल। सर एक्चुअली मेरी DI सेक्शन बहुत वीक है जी, तो मेरे को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए?
कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या देखिए गरिमा, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक लैंग्वेज पर भी समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी कि डेटा इंटरप्रिटेशन में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं या इवन प्योर जो डेटा के क्वेश्चंस हैं उसको आप किस तरह से अच्छे से पढ़ें और किस तरह से पूरा अच्छे से समझें, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक लाइन आपको समझ में नहीं आती है, इसके कारण आप अगर बिना उस लाइन को समझे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आप कहीं कहीं अटक जाते हैं। तो इसके लिए आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि क्यों ना हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो यदि आप अभी से समझना चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस लीजिए और धीरे 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 आप मॉक कैट लेवल तक के क्वेश्चंस पर जाइए। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि छात्रों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रितेश, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इम्तिहान से करियर तक में आज फिलहाल इतना ही। शुक्रवार को हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों की कैट परीक्षा की और साथ ही करेंगे विश्लेषण। अगर आप इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है, अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर DAT टाइप करें, अपने नाम के साथ सवाल लिखें और उसे हमें SMS कर दें 2424 पर। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट्स। तो इम्तिहान से करियर तक में आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और फिर अगले दिन सुबह 10:30 बजे। Hot and cold areas in the same office? Talk to the experts. Hello, Blue Star. Nobody understands your cooling needs like we do. Blue Star. Breathe easy. One anniversary car with 2 tickets to Rajasthan inside, 5,100 rupees. Caravan to the Blue City, 500 rupees. Boat to the palace on a lake, 1,000 rupees. 25 years, more better than worse. Priceless. There are some things money can't buy. For everything else, there's MasterCard. Accepted almost everywhere for all the things that really matter. हम वादा करते हैं कि जय भारत सरिया जीवन भर आपका साथ निभाएगा। हमारा लोहा दुनिया माने। जय भारत सरिया एवं एंगल। You're only as good as your team. For my investments, I choose the team at ABN AMRO Van Gogh Preferred Banking. Lanco Infratech Limited, an infrastructure development company with a presence in power, construction and property development, now enters the capital market with a public issue of 4.44 crore equity shares of 10 rupees each at a premium in a price band of 200 to 240 rupees per share. The 100% book billing issue opens November 6, closes November 10, 2006. For details and risk factors, refer to the red herring prospectus. Lanco Infratech Limited. मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, घर किसके हवाले छोड़ूं? पड़ोसी भी नहीं है। कल तक यही मेरी चिंता थी, पर आज नहीं। आज मेरे पास होम सिक्योरिटी सिस्टम है। नया Zycom इलेक्ट्रॉनिक होम सिक्योरिटी सिस्टम। आज ही घर लाइए और सुरक्षा की सारी चिंता से मुक्त हो जाइए। खुश हो जाए बच्चे, खुश हो जाए बीवी, रूम हीटर फ्री विद बेलटेक टीवी। हर बेलटेक टीवी के साथ एक क्वार्ट्ज रूम हीटर बिल्कुल मुफ्त। बेलटेक, लाखों में एक। The stylish and trendy LG chocolate celebrates the magic of Umrao Jan. Experience the passion with the Feather Touch panel, 1.3 megapixel camera, and hear her legendary music on the MP3 player. LG chocolate celebrates the timeless beauty of Umrao Jan. LG, life's good. दिल्ली में आने जाने के लिए किराए के बढ़ते बोझ से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने DTC बस और मेट्रो रेल का साझा पास जारी करने का ऐलान किया है।
मेट्रो और डीटीसी बसों में सफर करने वालों के लिए साझा डेली पास के लिए 95 रुपए चुकाने होंगे। इस ऐलान से उन लोगों को फायदा मिलेगा जो हर रोज मेट्रो रेल के साथ डीटीसी बसों में भी सफर करते हैं और दुगुना किराया खर्च करने को मजबूर हैं। इसके अलावा प्रगति मैदान में 14 नवंबर को शुरू होने वाले ट्रेड फेयर के टिकट भी डीटीसी बसों में खरीदे जा सकते हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज डाले गए